हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अमेज़ॉन का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ और स्पीकर हूँ। दोस्तों, दुनिया आज बहुत कठिन दौर से गुजर रही है और इस कठिन दौर के दो कारण हैं। पहला कारण जो है वो डायरेक्ट है और दूसरा कारण इनडायरेक्ट है। पहले हम डायरेक्ट कारण की बात करते हैं। आप सब जानते हैं डायरेक्ट कारण जो है वो है कोरोना नाम की बीमारी, कोविड-19 नाम की डिजीज़। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में कोविड पेशेंट्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ये कब का 1 मिलियन पास कर चुका है, 10 लाख से ऊपर ये नंबर हो गया है। और हिंदुस्तान की बात करें तो सिर्फ हिंदुस्तान में लगभग 3.5 लाख पेशेंट्स अभी हो गए हैं। और देखिए ये नंबर जो है पेशेंट्स का, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसके बढ़ने की स्पीड जो है, इसकी रफ्तार जो है वो और भी तेज़ हो गई है। हर दिन नए नए रिकॉर्ड कोरोना पेशेंट्स के नंबर के ऊपर बनते रहते हैं। दोस्तों, इस कोरोना ने सबका जीवन नरक बना करके रख दिया है। हम सब परेशान हैं इससे। स्कूल्स भी नहीं खुल रही हैं, मॉल्स भी नहीं खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल्स भी नहीं खुल रहे हैं, फैक्ट्रीज़ भी बंद हैं। अगर फैक्ट्रीज़ अभी काम करने लग गई हैं, खुल गई हैं, तो वो फिर रिड्यूस्ड कैपेसिटी के ऊपर खुली हैं। कोई फैक्ट्री 50% प्रोडक्शन पे काम कर रही है, कोई 40% पे कर रही है। इनफैक्ट 25% तक प्रोडक्शन पे फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं। और अगर देखा जाए तो ये फैक्ट्रीज़ 80, 90, 100% तक काम करके अपने खर्चे निकाल पाती थी। तो आप सोचिए 25% पे अपने खर्चे कैसे निकाल पाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल है इनके लिए। दोस्तों, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं और ये फैक्ट्रीज़ के रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे काम करने के कारण, या बहुत सारे सेक्टर्स अभी तक नहीं खुलने के कारण, या बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बंद होने के कारण, बहुत सारे कारणों से पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी में बहुत मंदी आ गई है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है एकदम चरमरा गई है, हिल गई है। तो अर्थव्यवस्था का मंदा होना ये दूसरा कारण है दुनिया की कठिनाई का। देखिए दोस्तों, इस कठिनाई भरे दौर में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति जहाँ जो काम वो कर रहा है उस काम को करते हुए, जहाँ है वैसे रहते हुए, जिस भी परिस्थिति में है वैसे रहते हुए सेवा ज़रूर कर सकता है। फ़िलहाल मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम पर्सनल लेवल पर क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम चीज़ों को ईज़ आउट कर पाएँ, थोड़ा सा हम चीज़ों को आसान कर पाएँ। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जहाँ पर बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है और कई बार तो पैसों की ज़रूरत होती ही नहीं है। देखिए, पहला काम जो हम कर सकते हैं दोस्तों वो ये कि हम कूल रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें और इस चीज़ को याद रखें कि दिस टू शैल पास। बुरा वक्त गुजर जाएगा। हम लोगों को बहुत अधीर होने की, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बहुत गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बहुत स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इतने तनाव में जो लोग मर रहे हैं दोस्तों, वो मेरे हिसाब से उनको ये याद रखना चाहिए दैट दिस टू शैल पास। ये परिस्थिति जो है, ये बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सो दोस्तों, इस चीज़ को याद रखें कि दिस टू शैल पास, बुरा वक्त निकल जाएगा। और ये याद रख के थोड़ा सा कूल रहने की कोशिश करें, थोड़ा सा धीरज बनाए रखने की कोशिश करें। ये पहला काम हम कर सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, किसी बिज़नेस पर्सन का धंधा नहीं चल रहा है, उसका बिज़नेस लॉस में चल रहा है, या फिर बच्चों की स्कूल्स नहीं खुल रही हैं, उनको भी टेंशन है। इनफैक्ट जो 10th में, 12th में, इस तरह के एक डिसाइडिंग टर्निंग पॉइंट वाले ईयर में जो बच्चे होते हैं, कॉलेज में जाना है या कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम देनी है, उन सब के लिए और भी मुश्किल वक्त है। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखें कि जान है तो जहान है। अगर हमारा जीवन बचेगा तो हम फिर से पढ़ लेंगे और ये जो टाइम ख़राब हुआ है, पास हुआ है, इसको भी हम कवर अप कर लेंगे। इसलिए सबसे पहली बात हम ये याद रखें कि हम कूल रहें, काम रहें, गुस्सा ना करें, धीरज बनाए रखें। दोस्तों, दूसरी जो बात हमें करनी है, दूसरा जो काम हमें करना है वो ये है कि हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों की सहायता करनी है, थोड़ा सा दयालु बनना है। देखिए, काइंडनेस वैसे ही बहुत बड़ी वर्च्यू होती है और मैं ये मानता हूँ कि दयालुता शायद इंसान की सबसे बड़ी वर्च्यूज़ में से एक होती है, सबसे बड़े गुणों में से एक होता है। हम सबको थोड़ा दयालु बनने की ज़रूरत है। और देखिए, दयालु बनने का मतलब ये नहीं है कि हम अक्षय कुमार की तरह से करोड़ों रुपए दान करने लग जाएं। जी हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि पैसे का दान देने से बेहतर कोई उपयोग नहीं है। लोगों की सेवा में पैसे को लगाने से बेहतर कोई उपयोग नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस भावना से ग्रसित ना हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सेवा नहीं कर सकते। आप ज़रूर कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ हम ज़रूर कर सकते हैं। या तो हम पैसे दे सकते हैं अगर पैसे हमारे पास हों, तो अगर पैसा नहीं है तो हम कुछ लोगों को, एटलीस्ट थोड़े बहुत लोगों को कुछ खाना ही खिला सकते हैं, या किसी को कुछ कपड़े दे सकते हैं, या फिर एटलीस्ट हम कोशिश करें कि अपने बिज़नेस में उन ज़रूरतमंदों को नौकरी देने
का हमारा प्रयास हमेशा रहे, चाहे फिर वो थोड़ी सी कम सैलरी पर ही क्यों ना हो। देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लोगों के पास अभी जॉब नहीं है, घर पर बैठे हैं, उनको अगर थोड़ा सा कम पैसा दे करके भी आप रख लेंगे ना दोस्तों, तो ये उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। इसलिए जो एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं मेरे, जो बिज़नेस वाले लोग हैं, जो रोज़गार दे सकते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो कोशिश करें कि मैक्सिमम रोज़गार जनरेट कर सकें। अपने काम को पूरी सावधानी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ धीरे धीरे रीस्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आपने कुछ लोगों को निकाल दिया है तो उनको वापस बुलाएं और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं और अपने काम को भी मजबूत करें और लोगों के जीवन को, उनके परिवार के जीवन को भी मजबूती प्रदान करें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये रहा कि हमें लोगों के लिए दयालु रहना है, लोगों के लिए काइंड रहना है। तीसरा काम दोस्तों ये करना है, हम लोगों को रिलेशनशिप्स डेवलप करनी है। देखिए, ये जो टाइम है ये सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग का नहीं होना चाहिए। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेरे हिसाब से गलत वर्ड है, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो भी वर्ड है दोस्तों, हम ये मान के चलें कि हम इमोशनली, स्पिरिचुअली एक दूसरे के नज़दीक रहने की कोशिश करें। और अगर इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, अगर हम एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने का कमिटमेंट या प्रॉमिस करेंगे और काम भी आएंगे, तो दोस्तों सब लोग सुखी रहेंगे और ये दुनिया जो है बहुत सुहानी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों, इस टाइम में हम लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, फ्रेंडशिप डेवलप करें, उनकी बातें सुनें और उनसे इस तरह की बातें करें कि हम सब लोग स्ट्रॉन्ग रह सकें, एक साथ मिल करके, एकजुट मिल करके स्ट्रॉन्ग रह सकें। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस पॉइंट की हमें मैक्सिमम ज़रूरत है, हमें रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी ही चाहिए। देखिए, दुनिया भर में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग छोटी छोटी बात के ऊपर आत्महत्या कर लेते हैं। लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबसे पहले तो उन लोगों को ये याद रखना चाहिए दैट दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा करवट लेता रहता है, अच्छा बुरा होता रहता है। अगर अभी बुरा है तो दोस्तों अच्छा भी होगा। उस अच्छे वक्त का हमें इंतज़ार करना है और उस अच्छे वक्त के लिए हमें काम करना है। तो दोस्तों, तीसरा काम हम ये करें कि हम रिलेशनशिप डेवलप करें, फ्रेंडशिप डेवलप करें और अपने लोगों के साथ टच में रहें, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो फैमिली के मेम्बर्स हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो इसी पॉइंट से रिलेटेड है। इनफैक्ट, मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट ए टाइम, या फिर पाने की हो चाह तो पर्वत भी देंगे राह, ये जो मेरी बुक्स हैं, इन बुक्स में 30th नंबर की स्टोरी ये है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में, एक एंटरप्राइज में एक व्यक्ति जो है गार्ड की नौकरी करता था। उस व्यक्ति का नाम था मोहन, और दूसरा व्यक्ति उसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का काम करता था और उसका नाम था इकबाल। दोस्तों, इकबाल साहब ने मोहन जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी। सुबह 8:30 से शाम को 5:30 बजे के बीच इकबाल की ड्यूटी रहती थी और लगभग उसी टाइम मोहन की ड्यूटी रहती थी। लेकिन मोहन थोड़ा सा जल्दी आ जाता था और थोड़ा सा नौकरी का टाइम ख़त्म होने के बाद जाता था। शाम को दोस्तों 5:30 बजे जब सुपरवाइज़र इकबाल निकलते थे तो मोहन से रुक करके बातें किया करते थे, उनके फैमिली के बारे में पूछते थे, उनका हालचाल पूछते थे, उनसे ये कहते थे अगर आपको कहीं लगता। दोस्तों, ऐसे करते करते इकबाल और मोहन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और सुबह 8:30 बजे मोहन इंतज़ार करता था इकबाल के आने का, ताकि वो आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग या सुप्रभात कह सकें और उनका दिन अच्छा हो सके। और शाम को भी वो इंतज़ार करता था इकबाल के आने का, ताकि वो गुड बाय कह सकें और उसके बाद अपनी ड्यूटी से घर जा सकें। अब एक दिन क्या हुआ कि शाम को 5:45 हो गए, फिर भी इकबाल अंदर से बाहर नहीं आया और गार्ड साहब जो मोहन जी हैं वो इकबाल का वेट कर रहे थे कि कब सुपरवाइज़र आएँ और उनको मैं बाय बोलने के बाद घर जाऊं। लेकिन चूंकि 5:45 हो गए थे, 5:45 हो गए थे और इकबाल बाहर नहीं आया था, तो मोहन खुद ही एक दूसरे गार्ड को लेकर के अंदर गया और रेफ्रिजरेटर्स के बीच में देखने लगा, तो उनको कोई व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, फ्रिज के डोर खोल करके देखने लगे। हर एक फ्रिज का डोर ओपन किया, देखा, फिर बंद किया, फिर ओपन किया, देखा, फिर बंद किया। इस तरह से बहुत सारे फ्रिज जो हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं, उन सब के डोर ओपन करके वो देखने लगे कि कहीं किसी के अंदर तो नहीं फंस गए हैं। और ऐसा ही हुआ। अचानक से मोहन ने एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला और अंदर इकबाल उनको दिखाई दिया। दोस्तों, हुआ ये था कि वो रेफ्रिजरेटर जो है उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं थी और इकबाल ने खुद ही उस रेफ्रिजरेटर का डोर खोला था उसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए।
और जैसे ही वो चेक करने के लिए अंदर ऐसे हाथ से कुछ करने लगे, पीछे से डोर उसका बंद हो गया और इकबाल उसके अंदर ही बंद हो गया। दोस्तों इकबाल के पास कोई भी तरीका नहीं था अंदर से बाहर निकलने का जब तक कि बाहर से कोई व्यक्ति उनको ना खोलता। अब मोहन ने दूसरे गार्ड्स की मदद लेकर के तुरंत इकबाल को हॉस्पिटल पहुंचाया और इकबाल का जीवन बच गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोहन और इकबाल के बीच जो दोस्ती थी वो कोई एग्रीमेंट नहीं था कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के हालचाल पूछने के ऊपर आधारित थी, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को जानने के लिए और उसका सच्चा दोस्त बनने के ऊपर ही आधारित थी। इसके बियॉन्ड वो कुछ भी नहीं थी। किसी का कोई लालच नहीं था उसमें। अब किसी को कोई कुछ काम नहीं निकालना था उस दोस्ती से, लेकिन फिर भी एक दोस्त की हेल्प हो गई और उसका जीवन बच सका। तो दोस्तों हम भी कोशिश करें कि हम अपने दूध वाले से या अपने ऑफिस के गार्ड से या मे बी अपनी फैक्ट्री के दूसरे वर्कर से या अपने ड्राइवर से या अपने मेड से इन लोगों को जानने की कोशिश करें और इन लोगों के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करें, या फिर हमारे अपने दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या परिवार वाले हैं, उन सब का भी ख्याल रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन हर व्यक्ति को फ़ोन करके हालचाल पूछते रहें और घंटों घंटों बात करते रहें, लेकिन आपके दिल में एक दूसरे के लिए एक सद्भाव होना चाहिए और आपके मन में एक दूसरे के लिए कभी भी जब भी वो आपको याद करें काम आने का कमिटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट आपको मदद करेंगे इस डिफ़िकल्ट टाइम में पॉजिटिव रहने के लिए और इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने के लिए। पहला पॉइंट मैंने बताया कि हम सबको कूल रहना है, अपना आपा नहीं खोना है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि हम सबको दयालु रहना है, जितनी हो सके, जिस तरीके से हो सके, जिस किसी की हो सके मदद करनी है बिना कोई फ़ायदा देखे। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि हम सबको रिलेशनशिप्स डेवलप करनी है, दोस्तियाँ बनानी हैं। दोस्तों अगर हम ये तीनों काम कर पाए तो मेरे हिसाब से हम बहुत खूबसूरती के साथ इस मुश्किल वक्त से बहुत ही जल्द बाहर निकल जाएंगे और फिर से वो अच्छे दिन लौट आएंगे। दोस्तों मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।